नमस्कार, आप सभी शिक्षार्थियों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन सभी सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। संस्कृत वर्णमाला की तीसरी कड़ी अर्थात संस्कृत वर्णमाला भाग 3 में आप सभी का स्वागत है। इस कड़ी की पहले भाग में हमने स्वर वर्णों पर चर्चा की थी और दूसरे भाग में व्यंजन वर्णों पर चर्चा की थी और इस भाग में हम आयोग व वर्ण संयोजन एवं वर्ण वियोजन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपने हिंदी वर्णमाला में भी इन दो चिन्हों को अवश्य ही देखा होगा और शायद इनके नाम भी जानते होंगे। इसे कहते हैं अनुस्वर और इसे विसर्ग। जी हाँ, संस्कृत में भी इन्हें इन्हीं नामों से पुकारा जाता है। स्वर और व्यंजनों के अतिरिक्त आयोगवाह को भी वर्णों का भेद माना गया है। अनुस्वर और विसर्ग आयोगवाह होते हैं। इनका प्रयोग स्वर वर्णों के साथ होता है। अनुस्वर जिन वर्णों का उच्चारण नाक से किया जाता है वे अनुस्वर होते हैं। हलंत म या न के बाद यदि व्यंजन वर्ण होते हैं तो हलंत म या न के स्थान पर अनुस्वर का प्रयोग होता है। जैसे संयुक्त, संबंध, संसार। इन शब्दों को देखिए। संयुक्त शब्द में हलंत न य से पहले आ रहा है, जिसकी वजह से हलंत न का उच्चारण अनुस्वर की तरीके से किया जा रहा है। संयुक्त। अब दूसरे उदाहरण को देखते हैं। संबंध। संबंध शब्द में हम देखते हैं कि स के बाद हलंत म है और ब के बाद हलंत न। इन दोनों के लिए ही अनुस्वर का प्रयोग किया गया है, लेकिन उच्चारण में स के बाद आधा म और ब के बाद आधा न का उच्चारण सुनने को मिलता है। अनुस्वर से ही मिलता जुलता एक और वर्ण है जिसे अनुनासिक कहते हैं, जिसे चंद्र बिंदु के द्वारा प्रकट किया जाता है। इनका उच्चारण मुख के साथ साथ नाक से भी होता है, जैसे कि सांप। आप स्वयं भी उच्चारण करके देखें। आपने क्या पाया है ना? सांप का उच्चारण करते समय ध्वनि मुख एवं नाक दोनों से निकल रही है। विसर्ग। विसर्ग स्वर के बाद लगाए जाते हैं और इनका उच्चारण ह की तरह किया जाता है। जैसे बालक पर विसर्ग लगा देने से बालक। राम शब्द पर विसर्ग लगा देने से राम। ये तो हुई अनुस्वर एवं विसर्ग की बात। अब चलिए वर्ण संयोजन एवं वर्ण वियोजन करना सीखते हैं। वर्ण संयोजन वर्णों को जोड़ने की क्रिया अर्थात स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर शब्द बनाने की क्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। और इसके ठीक विपरीत वर्णों को पृथक करने की प्रक्रिया को वर्ण वियोजन कहते हैं। इन्हें हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि जलम एक शब्द है, इसका वर्ण संयोजन कैसे हुआ? पहले हमने हलंत ज लिखा और फिर उस पर अ जोड़ा, क्योंकि हम ये जानते ही हैं कि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर ज के उच्चारण के लिए भी हमें अ की सहायता लेनी पड़ेगी। इसलिए हम लिखेंगे हलंत ज जोड़ अ अर्थात ज। फिर हमें लिखना है ल। ये भी बिल्कुल वैसे ही हलंत ल जोड़ अ अर्थात ल। ये तो हो गया जल। हमें लिखना है जलम। तो फिर हम म लिखेंगे, लेकिन यह पूरा म नहीं लिखेंगे। म हलंत ही रहेगा अर्थात आधा रहेगा, इसलिए बाद में हम जोड़ अ नहीं लिखेंगे। और इस प्रकार यह शब्द बन गया जलम। एक और उदाहरण देखते हैं। रामा। रामा लिखने के लिए पहले हमें रा लिखना है,
अर्थात हलंत र और स्वर आ बन गया रा। फिर हमें म लिखना है, तो हलंत म जोड़ अ, लेकिन अ अकेले नहीं, विसर्ग के साथ, तभी इसका उच्चारण होगा रामः। तो समझा आपने कि वर्ण संयोजन किस प्रकार किया जाता है। अगर वर्ण संयोजन समझ लिया है तो वर्ण वियोजन को भी समझना बहुत ही सरल है। जिस प्रकार हम वर्णों को जोड़ जोड़ करके एक शब्द बनाते हैं जो कि वर्ण संयोजन की प्रक्रिया कहलाती है, तो ठीक उसके विपरीत जब हम उसी शब्द के वर्णों को पृथक पृथक अर्थात अलग अलग लिखेंगे तो वो वर्ण वियोजन की प्रक्रिया कहलाएगी। चलिए इसे करके देखते हैं। ठीक हम उसी शब्द को लेते हैं, जलम के वर्णों को पृथक करेंगे। हम ये जानते हैं कि जलम का ज केवल ज नहीं है, वहाँ पर अ भी है, तो हम लिखेंगे हलंत ज जोड़ अ। फिर ल, हम ये जानते हैं कि केवल ये ल नहीं है, ये है हलंत ल और जोड़ अ। और अंत का हलंत म तो हलंत ही है, तो उसमें कोई भी स्वर नहीं जोड़ेंगे, उसे हलंत म ही रहने देंगे। तो इस प्रकार से जलम का वर्ण वियोजन हमने किया। अब कमेंट बॉक्स में आप रामः शब्द का वर्ण विच्छेद करके मुझे बताइएगा, या फिर आप अपने नाम का भी वर्ण विच्छेद करके मुझे बता सकते हैं। आशा है आप सभी को मेरा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो दिल से इसे लाइक ज़रूर करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मेरे साथ बने रहने के लिए और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।